अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। बकरीद पे वैसे तो सब जानवर की ख़रीदारी करते हैं, लेकिन एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बकरीद पे हम लोग काफ़ी सारे अपने रिश्तेदारों के घर पे जाते हैं, काफ़ी सारे पकवान बनते हैं और पकवान जो है बकरीद पे खुसूसन बारबेक्यू डिफरेंट तरह की डिशेस बनती हैं। अब एक अहम चीज़ है, वो है फल और सब्ज़ियाँ। ये जो हैं ये बकरीद पे इसकी मांग बढ़ जाती है, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो है मुख्तलिफ़ तरह के पकवान बना रहे होते हैं। अब इसमें एक अहम चीज़ है, वो ये है कि ये फल और सब्जियां बकरीद के टाइम पे क्या उन रेट्स पे फ़रोख्त हो रही होती हैं जो रेट्स असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से दिए जाते हैं, जो रेट लिस्ट दी जाती है। इसी को चेक करने के लिए आज का प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल नेमतुल्लाह चाचा के साथ हम जाएंगे और देखेंगे कि जो इन्होंने रेट लिस्ट दी हुई है, यहाँ के जितने भी फल फरोश हैं, सब्ज़ी फ़रोख्त करने वाले हैं, उनको जो रेट लिस्ट दी है, क्या वो उस रेट्स के मुताबिक फल और सब्ज़ियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं। उनके साथ प्रोग्राम करेंगे, मेरे साथ आइएगा। थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। सर, आपको जिस तरह से पता है कि बकरीद पे जानवरों की तो ख़रीदारी हो ही रही होती है, लेकिन थोड़ा सा फ्रूट्स और सब्जियों की मांग बढ़ जाती है। तो अभी क्या सिलसिला है, आपके ऑफिस से निकल रहे हैं, आप कितना चेक एंड बैलेंस ऐसे रख रहे होते हैं, और अभी जिस तरह से बकरीद है उस पर क्या करने वाले हैं, क्या होगा? जैसे आपने पहले कहा कि हम ये डेली बेसिस पे प्राइस चेकिंग करते हैं, तो वक्तन फ़वक्तन चीज़ें की डिमांड जो होती है वो चेंज होती रहती है। जिस तरह अभी जो है डिमांड जो है वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की है, और अभी जो है चिकन की इतनी नहीं है, क्योंकि बकरा ईद आ रही है तो लोग पास पहले ही जो है गोश्त अवेलेबल होता है। तो इस वजह से अभी थोड़ी बहुत जो डिमांड है वो चेंज हो रही है उनकी अपना सब्जियों की। तो हम डेली बेसिस चेक करते हैं। और आपके साथ सब्जियों के ज़्यादातर पकवान इतने सारे बन रहे होते हैं बकरीद, तो सब्जियों की और फ्रूट्स स्पेशली, क्योंकि लोगों का घरों पे आना होता है, अपने प्यारों से सब मिलने जा रहे होते हैं, फ्रूट्स और सब्जियों का बड़ा मांग बढ़ जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आज चलते हैं इंशाल्लाह मार्केट में, फिर आप खुद भी देखेंगे कि क्या वहाँ पे सूरत हाल है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कंट्रोल में होगी, क्योंकि हम डेली बेसिस को चेक करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये भी बताइएगा, जो रेट लिस्ट होती है वो आपकी तरफ से अमूमन हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं सर, तो ये हो रहा होता है कि कभी इन पतारों वालों के पास, ठेले वालों के पास जाओ तो जो है यूजुअली इनके पास रेट लिस्ट नहीं होती, तो आपके कोई नुमाइंदे हैं, कौन है रेट लिस्ट वगैरह पहुँचा रहे होते हैं इनको, या ये हमें झूठ बोल रहे होते हैं? रेट लिस्ट जो डेली बेसिस पे दी जाती है, ये कमिश्नर साहब ने जो है ब्यूरो ऑफ सप्लाई को कहा है, ये वो सारे शहर में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर किसी के पास नहीं होगी तो उसको 10,000 मैक्सिमम 10,000 फ़ाइन होगा, उससे कम से कम हम जितना करें। और अगर आज हम अभी जिस तरह से जा रहे हैं और जिसके पास रेट लिस्ट नहीं हुई, और अगर कोई रेट लिस्ट को फॉलो नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होने वाली है? और उसके खिलाफ हम देखेंगे वहाँ पे कि इंटेंसिटी क्या चीज़ है। अगर किसी के पास रेट लिस्ट नहीं होगी तो उसको उनको ऑन द स्पॉट फ़ाइन कर देंगे। अगर उससे ओवर प्राइसिंग कर रहा है तो उसको भी हम फ़ाइन करेंगे। अगर वो बार बार, मिसाल के तौर पर हमें पता है कि हमने लास्ट टाइम इसको कहा था, वो हैबिचुअल है, तो हम उसको जो अरेस्ट करवाएंगे। अच्छा, अरेस्ट होगा अगर वो हैबिचुअल आपके रूल्स को फॉलो नहीं करा? अगर नहीं होगा तो इनको हम अरेस्ट करवा देंगे। चलें जी, अब देखते हैं कि कितने रूल्स फॉलो हो रहे हैं शाह फैसल में। जितने भी फल फरोश हैं या सब्ज़ी बेचने वाले हैं, वो किस हद तक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो अब देखते हैं। ज़रा असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल नेमतुल्लाह चाचा साहब के साथ हम जाएंगे, और अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा तो इसी वक्त उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो हमारे साथ रहेगा, हम चलते हैं। अब सर ये बताएं कि यूजुअली हम इतने सारे प्रोग्राम्स हमने रमज़ानों में भी किए और अमूमन कर रहे होते हैं, ये पतारे जो होते हैं, फल फरोश जो होते हैं, और दीगर इस तरह के जितने भी लोग होते हैं, उनको जितना भी पूछ लो, यूजुअली इनके पास रेट लिस्ट नहीं मिल रही होती। इसकी वजह क्या समझते हैं, और ये रूल्स को फॉलो क्यों नहीं कर रहे होते? जब भी हम जाते हैं पूछते हैं, अभी रमज़ानों में मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है भाई हमें कोई लिस्ट पहुँचाई नहीं जा रही होती। इस पर क्या कहेंगे? बेसिकली हम जहाँ पे भी जाते हैं उनके पास लिस्ट होती है, मगर वो छुपा के रखते हैं, तो इस वजह से लोगों को पता नहीं होता। देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि कराची के सारे ज़्यादातर लोग जो पढ़े लिखे हैं, उनको ये करना चाहिए कि वो डिमांड करें उनको, भाई आपकी लिस्ट कहाँ है। अगर किसी के पास लिस्ट नहीं है तो हमने पूरे रमज़ान में हर चौक चौराहे पे बैनर लगाए थे, अगर किसी के पास कोई कंप्लेन है तो इस नंबर पे दर्ज कराएं। तो लोग तैयार नहीं है कंप्लेन करने के लिए। जब तक लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट कैसे एक्शन लेंगे? तो कोई तो एविडेंस चाहिए ना। हम तो बार बार कोशिश करते रहते हैं कि इनको कंट्रोल करें, इनको कंट्रोल करें, मगर जो इस वजह से कंट्रोल नहीं था कि लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते। और दूसरा ये है कि हर बंदा चाहता है कि मैं ज़्यादा कमा लूँ और एक दिन में अमीर बन जाऊँ, तो ये चीज़ भी उसके साथ साथ है। तो इस वजह से हम कमिश्नर साहब के डायरेक्टिव पे डेली बेसिस पे प्राइस चेकिंग करते हैं, और इस वजह से कुछ ना कुछ कंट्रोल में अगर हम ना जाएँ, शहर में ना निकले, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने की कि कराची में एक बड़ा अलमिया है
कि हर बंदा ये समझता है और ये चाहता है कि एक ही दिन में जो है ना मैं सारी तिजोरी समेट लूँ। और सिर्फ ये फ्रूट्स और सब्जियों की बात नहीं, कोई भी आप बिज़नेस कराची का उठा लें तो ये बड़ा एक मैकेनिज्म है। और बाकी अगर कंट्रोल ना रखा जाए तो ये जो रेट्स हैं और अगर इनको बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया जाए तो फिर तो आवाम रुलती रहेगी। खैर अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि अभी आज किस तरह से रेट लिस्ट यहाँ पे फॉलो हो रही है और क्या इनके खिलाफ जो फॉलो नहीं कर रहा उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा जी, अब हम ये 3 नंबर की चौरंगी है, ये यहाँ किसी सेंटर कहते हैं 3 नंबर की चौरंगी आ गई। अच्छा जी यहाँ पे अब हम चलते हैं ज़रा, ये जो जितने भी फ्रूट्स वाले हैं सब्जियों वाले हैं इनसे ज़रा बातचीत करते हैं, चेकआउट करते हैं, मेरे साथ आए। क्या हिसाब बेच रहे हो? 200 रुपये किलो। प्राइस लिस्ट ये चेक करिएगा असिस्टेंट कमिश्नर साहब, ये आपकी वाली है? बिल्कुल, ये कमिश्नर साहब की है, लेकिन कमिश्नर कराची ये बिल्कुल वही है। सर 200 रुपये ये आम के जो रेट बताएं इसने, ये भी ठीक है? अभी ये चेक करते हैं क्योंकि सामने ही चेक करेंगे पता चल जाएगा कि ये इसका क्या रेट है और क्या है। 219 रुपये का है। 219 रुपये का? जो गवर्नमेंट का रेट है वो 219 है, ये 200 में चला रहा है। ये लिस्ट भी हम अगर दिखा दें। ये आप देखें लिस्ट जो है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि लोगों के पास बड़ी होती है और कमिश्नर साहब की बड़ी सख्ती है, हर बंदा लेता है। ये अलग बात होती है कि वो दिखाता है कि नहीं। अच्छा ये भी एक अलमिया है कि जब हम आते हैं तो ये लिस्ट नहीं दिखाते, आज आप आए फिर लिस्ट निकल के आ गई। मैंने आपको पहले ही कहा कि आप एक जिम्मेदार शहरी हैं, आपको कंप्लेन करनी चाहिए, इसमें भी नम कितना एक्शन होगा अगर एविडेंस नहीं होगा। जो फॉलो कर रहा है वो तो एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। जैसे अगर यहाँ भी हम आए और इनके पास रेट लिस्ट मिली है तो ये अच्छी बात है। आगे भी ज़रा चलते हैं, आगे की सूरत हाल भी देखते हैं। क्या हिसाब बेच रहे हैं आम? यार रेट का मुझे नहीं मालूम भाई, वो भाई होते हैं वही देते हैं। अभी रेट इन्होंने पूछे थे, आप 300 रुपये बता रहे थे। किस चीज़ का? किस चीज़ का रेट पूछा था? ये हमारे प्रोग्राम के जो हैं कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, अरसलान क्या रेट बताए? आम के 300 रुपये बताए थे। आपके पास रेट लिस्ट है? भाईजान मुझे नहीं मालूम इसका, मैं झाड़ू लगा। असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल नेमतुल्लाह चाचर साहब साथ खड़े हैं। सर रेट लिस्ट का मालूम नहीं है, क्या कहेंगे? रेट लिस्ट बताएं, रेट लिस्ट का है 2 दिन क्या कह रहे हैं? पर आए हुए, मेरा सिर्फ 2 दिन हुए आपको आए हुए। ये एक जुमला बड़ा ही फेमस है, जिधर जाओ जब पूछो 2 दिन क्यों हुए। पड़ोस से किसी से भी मालूम कर लें। चले 2 दिन हुए या 3 दिन हुए, रेट लिस्ट नहीं है आपके पास? सर मुझे नहीं पता इस चीज़ का। आप यहाँ पे क्या करते हैं? मेरा काम सिर्फ ये सफाई और ये पेटियाँ वेटियाँ खाली उठा के आगे पीछे रखना बस। आप यहाँ काम करते हैं ना? जी बिल्कुल करते हैं। अगर कोई ग्राहक आ जाए तो उसको दे देंगे ना सामान? नहीं, मैं सामान देने के रेट वेट बता दिए, किसी ने वो कर लिया तो मैं इतना देखिए सवाल ये है, आप भले आप यहाँ पे जो भी कुछ कर रहे हैं रेट लिस्ट होना तो आपके पास कानूनी तौर पे ज़रूरी है ना। जब असिस्टेंट कमिश्नर ने सबको रेट लिस्ट दिया तो आप अगर बेच रहे हैं, अब आप बोले मालिक कोई और था, बेच तो आप रहे हैं ना रोड के ऊपर। आप इसकी नॉलेज बेशक अड़ोस पड़ोस से ले सकते हैं, कोई भी आप इस वक्त रोड पे खड़े हैं, जब रोड पे खड़े होते हैं तो कानून लागू हो जाता है। अब आप मालिक हैं या आप को उन्होंने रखा हुआ, ये सवाल नहीं है। सवाल ये आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। मेरा ये काम ही नहीं, अगर मैं किसी मजबूरी की बेरोजगारी से परेशान होकर मैं इस काम में आया हूँ, अगर मैं बेरोजगारी सब लोगों के साथ है, अल्लाह ताला उसको आसानी करे, पर कानून को तोड़ना तो किसी के हाथ में नहीं है ना। नहीं है, आपके पास रेट लिस्ट तो नहीं है ना इस वक्त? मैं यही कहूँगा नहीं है। क्योंकि क्या होगा इनके खिलाफ सर? फाइन होगा, इसमें फ़ाइन करते हैं। अभी 5000 का रेट लिस्ट ना होने की वजह से फ़ाइन करते हैं। तो फाइन अभी होगा इनके ऊपर। अभी ये जो है स्टेट एक्शन है और ये एक्शन हम दिखाने का मकसद है कि जितने हमारे कराची के शहरी ये बकरीद के ऊपर फल लोगों की ख़रीदारी के लिए निकलते हैं, तो हमने एक कमांडो एक्शन इसलिए दिखाया है कि आप सुकून से निकलें। जहाँ रेट लिस्ट है पूछें जाके, फल फरोशों से, सब्ज़ी फरोशों से पूछें जाके भाई रेट लिस्ट है, रेट लिस्ट चेक करें, उसके बाद ख़रीदारी करें। जो फॉलो नहीं कर रहा उसके खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई होगी, फ़ाइन होगा और गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है जो मुसलसल आपके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। बिल्कुल, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उसको हम अरेस्ट करवाएंगे। तो अभी इनके खिलाफ कितने पैसों का फाइन? 5000 फाइन किया है इनको, क्योंकि इनके पास प्राइस लिस्ट नहीं है। मैंने कहा कि इग्नोरेंस इज़ नॉट एक्सक्यूज। कोई बंदा कहे कि मुझे पता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जैक्टली ये कुछ बात ही नहीं है। आप रोड के ऊपर अगर खड़े हुए हैं और आप कोई भी काम कर रहे हैं तो इसका मकसद यही है कि आप रोड पे आ गए, कानून आप पे लागू हो गया। एक शहरी भी हमारे साथ हैं। भाई क्या कहना चाहेंगे, फ्रूट्स का क्या सिलसिला चल रहा है? यहीं रहते हैं आप? जी जी, मैं यहीं पर ही रहता हूँ, करीब में ही रहता हूँ। और जब भी यहाँ पर आओ तो ये रेट ऐसे लगता है कि मैं तो डिफेंस या अमेरिका में आया हुआ हूँ। अच्छा, जब भी आओ केले 300 रुपये, 250 रुपये बड़ी मुश्किल से मिन्नतें समाजित करने के बाद होता है। फिर आम की बात अगर देख लें, जो आम बिल्कुल आप देखें इसकी हालत देखें आमों की, ये 300 बोलते हैं और 250 पे मिन्नत करने के बाद बोलते हैं कि चलो 250 दे देंगे। अच्छा, आप लोग जब आते हैं इनसे रेट लिस्ट वगैरह का पूछते हैं?
रेड लिस्ट के बारे में पूछते तो वो कहते हैं कि रेड लिस्ट जो है ना हमेशा चेंज होती है, वो अभी आने वाली है। तो भाई वो कब आने वाली है, मेरी समझ से बात नहीं आती। रुकिएगा सर, ये अलमिया जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था, ये अमूमन होता है, हम भी जाते हैं, ये क्यों ये नमूनागिरी करते हैं, क्यों बताते नहीं है शहरियों को, दिखाते क्यों नहीं है? मैंने आपको कहा बिल्कुल ये बताएंगे, क्योंकि 12 बजे से पहले इनके पास पहुंच जाती है। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वो प्रिंट होती है और अर्ली इन द मॉर्निंग फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाती है। जैसे ही ये ओपन होते हैं उनको पता होता है, जो डेली बेसिस पे देता है, तो 12 बजे से पहले सबके पास जो है ना वो आ जाती है। मतलब असिस्टेंट कमिश्नर साहब ये शाह फैसल के असिस्टेंट कमिश्नर हैं और साथ खड़े हैं, और अभी जिस तरह से ये फल फरोश है महंगा बेच रहा था, इसके खिलाफ फाइन हुआ है। आप क्या समझते हैं आगे सब्जियों की क्या सूरत हाल है? सब्जियों के लिए भी यही वाला मामला है। जब ईद कुर्बा या बकरा ईद की तरफ जाते हैं तो उसमें प्याज, टमाटर और इवन के जो हमारे पास धनिया होता है वो 20 रुपये या 10 रुपये की चीज़ जो है वो 40-50 रुपये तक चली जाती है। तो अब बताएं, और बकरा ईद पे तो आपको पता ही है कि मांग बढ़ जाती है लोगों की, बढ़ जाती है और प्याज की अशद ज़रूरत होती है हर चीज़ों में। तो अब बताएं कि हम गरीब तबका जो तनख्वाहदार तबका है, हम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हम कहाँ जाएँ, किससे दरख्वास्त करें, कहाँ जाएँ? कोई पोर्टल नहीं है किस पे, अगर पोर्टल पे देते हैं तो वो ये लोग पीछे हमारे लग जाते हैं। वैसे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने एक हमें बताया सर, वो कह रहे हैं अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो हम दरख्वास्त कहाँ पे जमा कराएं? देखें बिल्कुल यहाँ पे नज़दीक असिस्टेंट कमिश्नर की ऑफिस है, वहाँ पे वो दे दें। और जिस तरह हमने पहले ही एक व्हाट्सएप नंबर पे दिया है, अगर वहाँ बंदा थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाए कि मैं इस शॉप पे खड़ा हूँ, ये एरिया है, ये जो शॉपकीपर है, ये जो मुझे महंगा दे रहा है, सिर्फ इतनी शॉर्ट वीडियो बना के वो दे दे, वो हमारे पास एविडेंस आता है, फिर हम उस पर एक्शन लेते हैं। एक शहरी जो तनख्वाहदार है वो इस दस्तों गिरबान से कर वो दो चार हो या अपनी बात को रखे और उस वक्त वीडियो बनाए। एंड में मजबूरी हो जाता है, वो कहता है यार छोड़ो। बिल्कुल फैमिली, लेकिन फिर भी आपके पास पोर्टल मौजूद हैं और शहरी टाइम ना होने की वजह से कर रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह से ये बतौर शहरी मैं आपको भी कहूँगा कि हम सबको ये इल्म होना चाहिए, आते ही रेट लिस्ट को चेक करें और उसके अकॉर्डिंग अगर बिक रहा है तो खरीदें, वरना बिल्कुल खरीदने की जरूरत नहीं। खरीदने की जरूरत नहीं। और क्या मुतालबा करना अब चाहेंगे? बिल्कुल अभी देखें, अभी मैंने आम लिए हैं, आप मेरी बाइक वहीं पर ही खड़ी हुई, अगर आप वहाँ चलना चाहें तो ज़रूर चलें, चलते हैं। भाई ने कहाँ से आम लिए हैं उसको भी देखते हैं। अच्छा जी, ये एक और फल फरोश हैं, आप यहाँ पे बेच रहे हैं? जी जी। ये आपने आम इनसे ही खरीदे? ये आम इन्होंने 300 बोले और मुझे 2 किलो आप ये तुलवा लें, मैंने इनके इसके 500 रुपये दिए हैं। अब बताइए कि 250 रुपए किलो दिए? 200 रुपये किलो दे दिए इन्होंने। अच्छा जी, आपने 250 रुपए किलो कैसे दे दिए? रेट लिस्ट मौजूद है आपके पास? रेट लिस्ट मौजूद नहीं, हम 250 बता के 200 मौजूद नहीं है रेट लिस्ट? 200 भी दे रहे हैं। रेट लिस्ट मौजूद नहीं है, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ साथ मौजूद हैं। आप सही कह रहे हैं। आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम देर से आए हैं, वो लिस्ट वाला आता है पहले चला गया। देर और पहले की तो बात ही नहीं है सर, ये एक अलग ही यहाँ पे चीज़ है। देर और पहले की बात नहीं है, ये शहरी खड़े हुए, इनको 250 रुपए कैसे बेच दिए? 250 भी दे रहे हैं, 200 भी दे रहे हैं। अगर अच्छा माल VIP दे रहे हैं 250, अगर ये मिक्स करके ले रहे तो हम 200 रुपये। इनके खिलाफ क्या होगा? रेट लिस्ट मौजूद नहीं है और महंगा भी बेचा है। इसके खिलाफ फाइन होगा, ये जो बंदा होगा फाइन होगा उसके ऊपर। कितने का फाइन होगा? 10,000 फाइन कर देंगे, क्योंकि एक तो उसने प्राइस लिस्ट में नहीं है और दूसरा ये हमारे पास सामने एविडेंस मौजूद है, कंप्लेनेंट है, तो इस वजह से। जी जी। इन्होंने अभी बोला, अभी आपके सामने बोला कि मैंने 250 बताया, जबकि 250 नहीं, इन्होंने 300 बताया मुझे और 250 में दिए। आप कौन सा आम बेच रहे हो? 200 रुपए वाला दिखाओ मुझे। और इनको कौन सा वाला दिया है? आप भी दिखाएं। वहाँ से लिया मैंने, ये रहे। अब बोलो, ये सामने खड़ा हुआ कंप्लेंट। 250 भी दे रहे हैं, 200 भी दे रहे हैं। कैसे दे रहे हो 250? अगर 200 अपनी मर्जी से रेट कैसे दे? आप सही कह रहे हैं, अगर 200 बताएंगे तो ये 150 रुपये मांगेंगे ना यार। आपको जब रेट दे दिए उसके अकॉर्डिंग ही बेचना है ना। आप इंशाल्लाह एहतियात करेंगे। इंशाल्लाह नहीं, अभी तो आपके खिलाफ फाइन होगा, उसके बाद आप करते रहना। आप रेट लिस्ट को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? देने नहीं आया ना साहब। सर अभी इनके खिलाफ कितने 10,000 का फाइन हो रहा है? 10,000 का फाइन कर, ये पीछे कर रहा है। ये आपको मैं ज़रा दिखा दूं, यहाँ प्रोसीजर भी साथ साथ चल रहा है और जो फॉलो नहीं कर रहा रेट लिस्ट उसके खिलाफ फाइन हो रहा है। और यही अमल है तमाम कराची के असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उनको चाहिए कि इसी तरीके से जो है वो ये एक्शंस करें। हम मुख्तलिफ जगहों पे भी कोशिश करेंगे जाएं, क्योंकि ईद एक ऐसा मौका है, उस पर चाहिए चीज़ों को लोगों के लिए आसान करें। जैसे बसें थी, बसों के किराए बढ़ जाते हैं, इसी तरह ये फ्रूट्स हैं, सब्जियां, इनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि कानून फॉलो करना सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ कंप्लेनेंट भी मौजूद है और सामने ही वो मुकर्रा है कि मैंने 200 रुपये भेजे थे। लेकिन जब तक इस तरह के एक्शन नहीं होंगे तो ये कंट्रोल भी नहीं होगा। लिस्ट हमारे कानून के मुताबिक जो है
जिसके पास रेट लिस्ट नहीं है मैक्सिमम 10,000, कम से कम हम कितने कर सकते हैं। इस वजह से हमने इसको 10,000 किए कि 5,000 जो है वो कंप्लेंट खड़ा था इस वजह से, और 5,000 इस वजह से उनके पास लिस्ट नहीं थी। एग्जैक्टली। और ये जब आप सबसे पहले हम एक पतारे पे गए, ठेले पे गए, वहाँ पे प्राइस लिस्ट मौजूद थी, बहुत अच्छा लगा कि उसने रखी हुई है। आगे आए ना प्राइस लिस्ट है, एक तो प्राइस लिस्ट नहीं रखी हुई, उसके साथ साथ महंगे रेट्स पे बेच रहा है, और कंप्लेनेंट जो यहाँ का इलाका मकीन है वो साथ ही खड़ा हुआ था। तो इसी तरह की कार्रवाइयाँ जो है ना वो बनती हैं, जब होती रहेंगी तो तब इनको समझ में आएगा कि जब कानून बनाया हुआ है। और यूजुअली एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, हम खुद भी देखते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर्स को बोलना शुरू हो जाते हैं लोग कि भाई रेट लिस्ट पहुँचाई नहीं जा रही। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, हमने देखा भी रेट लिस्ट मौजूद है, ये बता नहीं रहे होते, ये छुपा रहे होते हैं, इनको नहीं पता होता कि क्या सूरत हाल है, और जब कोई कानूनी कार्रवाई होगी पता चलेगा। ये आपका ठेला, क्या नाम है? मोहम्मद सरफराज। क्या हिसाब बेच रहे हो हम? आम 200 रुपये बेच रहे हैं। कहाँ है रेट लिस्ट? दिखाओ। लिस्ट दे के जाते नहीं है, हैं? रेट लिस्ट लिए है रेट लिस्ट नहीं देके जाते? नहीं। ये असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल खड़े हुए हैं इस वक्त, सर क्या कहेंगे इनको? बिल्कुल, मैंने जिस तरह आपने पीछे देखा कि रेट लिस्ट लोगों के पास अवेलेबल है, लोग वो जो रेट लिस्ट लेके आते हैं ये उनसे देते नहीं है। ये सिर्फ 20 रुपये बचाने के चक्कर में, या 12 रुपये कोई रेट लिस्ट में प्राइस भी लिखी हुई है कि 12 रुपये, वो उसको बचाने के चक्कर में वो नहीं लेते, तो इस वजह से इसके फ़ाइन होगा, और कोई है ही नहीं तरीका। इसको हम फ़ाइन करेंगे। कितने का फाइन होगा इनको? इसको हम 2,000 फ़ाइन करेंगे, क्योंकि ये जो इसका रेड़ा है ये मूवेबल होता है। अगर हमने इसको 2,000 फ़ाइन करके चालान देंगे और पैसे ले लेंगे, अगर हम नहीं देंगे तो कहीं दूसरी जगह पे चला गया तो हमारा चालान जो है वो फिर जो है एक्चुअलाइज नहीं होगा। रेट लिस्ट क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं दिखाते? दे के नहीं जाते हम 5 बजे तो इधर आते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल खड़े हैं, तुम उनके सामने कह रहे हो दे के नहीं जाते? वो आपकी बात सही, हम 5 बजे तो इधर रोड पे आते हैं हम, तो रेट लिस्ट तुम्हें नहीं मिलती? नहीं मिलते हमारे। 5 बजे तो आते हैं हम, अरे भाई अभी हमने पीछे देखा है रेट लिस्ट मौजूद थी, तुम्हें क्यों नहीं मिली? कि हम 5 बजे रोड पे तो आते हैं, पीछे सारा दिन मोहल्ले में होते हैं हम। तुम रोड पे खड़े होकर जब कारोबार कर रहे हो तो तुम्हारा काम है ना कि रेट लिस्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए। सर आपकी बात सही, हमारे पास होनी चाहिए। जब 5 बजे कौन आता है रेट लिस्ट? मैं कैसे भरोसा कर लूँ तुम 200 रुपये किलो ही बेच रहे हो? यार आप ले जाओ, वो तो मैं खरीद के लेके जाऊंगा, लेकिन रेट लिस्ट रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बात सही है बिल्कुल। जब टाइम से आता है हमारे पास रेट लिस्ट होती है। टाइम से आओ या नहीं आओ, रेट लिस्ट होना तुम्हारे पास, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मोहल्ले में होते हैं ना, उधर लिस्ट नहीं मिलते, हम इधर। अभी तुम्हारे अगेंस्ट फाइन हो गया, अब क्या करोगे? फॉलो करोगे अभी भी बगैर रेट लिस्ट के बेचोगे? मेरा भाई फॉलो करने के लिए लिस्ट मिलेगी, फॉलो करने के। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये कितने के आपने खरीदे हैं केले? 400 के। क्या कहेंगे, ये ईद का समय है, ईद पे रेट्स यहाँ पे कैसे होते हैं फ्रूट्स के और सब्जियों के? महंगाई होती है भाई, कोई रेट लिस्ट फॉलो नहीं होती? कोई फॉलो नहीं है। 200 रुपये का, 200 रुपये के 12 केले हैं। इसमें क्या रेट्स हैं सर? केलों के क्या रेट हैं? केला दर्जा अव्वल जो है 137 रुपये, और इन्होंने भाई कितने के दिए आपको? 400 के दिया, मतलब 200 रुपये। 3 केला एक्स्ट्रा दिया भाई ना, 3 केला एक्स्ट्रा दिया, तो 27 केले दिए हैं 400 के। मतलब महंगा तो दिया है ना? महंगा दिया। रेट लिस्ट फॉलो नहीं की? बिल्कुल रेट लिस्ट फॉलो नहीं की। किस हिसाब से लगाया है भाई? 175। और इस पे रेट क्या है? 160 रुपये दर्जन का पेटी में खरीद है। रेट लिस्ट पे कितने रेट हैं? लिस्ट के सर साथ रेट पे कितने? 137 रुपये। 137 रुपये है ना? लिस्ट के हिसाब से सर परचेस नहीं हो रहा, क्या करें? क्या नहीं हो रहा है इसके हिसाब से? 130 रुपये दर्जन भी पड़ नहीं रहा, तो कैसे बेचें बताएं हमारे को आप? अच्छा, ये कह रहे हैं इस हिसाब से इनको मिल नहीं रहा है। 5,500 ये असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल है, साढ़े तो 5,000 उनको बताओ क्या नहीं मिल रहा है तुम्हें? मेरा इनसे ये सवाल है कि ये कभी कंप्लेन करके आया कि सर आपकी जो लिस्ट है जो हमें बाज़ार से या कहीं से भी इनको मिलते हैं वो महंगे मिलते हैं, तो इन्होंने कभी कंप्लेन की है? कभी की है कंप्लेन? कंप्लेन नहीं करी। अजीमपुरा स्टोर है, वहाँ से ये निकलता है, मंडी से नहीं आता। ये 5,500 की पेटी उतार रहे हैं वो। पानी की टंकी है अजीमपुरा के, वहाँ पे भी एक साइड पे स्टोर है। वहाँ आपने जाके कभी कंप्लेन की, इनको बताया, या वहाँ पे जो उनसे उनसे पूछा है उनके पास होती है रेट लिस्ट? महंगा आ रहा है उनके पास, लिस्ट नहीं होती। पीछे से अगर महंगा आ रहा है, वो कानून फॉलो नहीं कर रहे, तुम भी नहीं करोगे? सर हम तो एक पेटी लेते हैं अपने जैसा, वो उतार रहे हैं। अपनी मर्जी से रेट कैसे दे रहे हो? बड़ा हमारे को 150 रहा है, तो हम यार 20-30 रुपये तो रख के तो बेच रहे हैं। भाई कानून को तो तुम साइड लाइन कर रहे हो ना, कानून तो फॉलो नहीं कर रहे ना। अच्छा, ईद का समय होता है, ईद होती है, ईद पे थोड़ा सा नहीं सोचना चाहिए कि आवाम को फ्रूट्स सब्जियां खरीदनी होंगी? क्या इधर बात करो ना, क्या हो गया? ईद पे थोड़ा ख्याल करना चाहिए ना आवाम का।
तो आपकी बात सही है, तो डीलर का काम है ना, डीलर महंगा उतार रहा है, हम क्या करें बताओ? मैं कैसे भरोसा कर लूँ तुम्हारी बात पे? आप डीलर को पकड़े ना पहले स्टोर में, जहाँ हम से उनको भी निकल पकड़ेंगे, वो हमारे दोस्त थोड़ी हैं। अगर वो भी कानून फॉलो नहीं कर रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई उसी के खिलाफ भी होगी। मैंने आपको पहले कहा की तो बदमाशी खत्म नहीं हुई है, बोला पहले उनको कंट्रोल नहीं, मैं कहता हूँ अगर देखें ना, ये तो भाई ये शहरी खड़े हैं। हजरत आप बताइएगा, ये जिस तरह से बात कर रहा है, आप यहाँ रोज ही लेते होंगे फ्रूट्स, क्या चल रहा होता है सिलसिला? बस यही होता है, अपनी डिमांड होती है उनकी, 2-4 पैसे कम कर देते हैं, डिमांड इनकी ये होती है। और मुझे रेट लिस्ट के एक्यूरेट तो नहीं बेचते? रेट लिस्ट तो मुझे पता ही नहीं है भाई, कहाँ रेट लिस्ट चली है। बस वो भाई ने बोला कि 200 रुपये है, तो मैंने बोला कि कम करो, तो उससे मतलब 3 केले एक्स्ट्रा डाल दी। लोग बतौर शहरी आगे पूछा करें, इनसे पूछा करेंगे भी रेट लिस्ट जो असिस्टेंट कमिश्नर दी है उसके अकॉर्डिंग चेक कराओ, रेट्स क्या हैं, फिर खरीदारी किया करें, क्योंकि ये तो अपने हिसाब से डबल ट्रिपल बता सकते वो बोलते हैं लेना लो वरना जाओ, क्या करें। ये कह रहे होते हो आप लोग? सर हमने तो आपसे ऐसी कोई बात ही नहीं करी। नहीं, मैं आपका नाम नहीं ले रहा, नहीं कह रहा हूँ, अमूमन जितने भी हैं वो करते होंगे, हमने तो इखलाक की बात करी है, प्यार बात तो इन्होंने। नारल सर अभी ये कानून फॉलो नहीं कर रहा, रेट लिस्ट मौजूद है लेकिन ये उसके अकॉर्डिंग बेच नहीं रहा है। उसमें फिर फाइन होगा, इसमें 2000 फाइन होगा, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, रेडे वाले जो होते हैं वो जगह चेंज करते रहते हैं, तो वो मैक्सिमम एन पे 2000 करते हैं और वहीं उनको चालान दे के रिसीव। अदरवाइज़ ये है कि हम इनको चालान देते हैं कि जमा कराएं, जो शॉपकीपर होता है वो बैंक में जमा कराएं। ठीक हो गया है, मतलब यहाँ पे अभी जो है ये शहरी भी खड़े हैं और ये प्रोग्राम करने का मकसद यही है, ईद के मौके पे जिस तरह से जानवरों की ख़रीदारी इंपॉर्टेंट होती है, उस तरह से लोग पकवान बनाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें बनाते हैं, तो सब्जियों की, फ्रूट्स की बड़ी ज़रूरत होती है और बड़ी डिमांड बढ़ जाती है। और हमारे कराची का एक अलमिया है, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उसके रेट फ़ौरन आसमान को छूने लगेंगे, फ़ौरन रेट बढ़ जाते हैं, फ़ौरन उसके रेट को डबल कर दिया जाता है। ये भूल जाते हैं सब कि उसका कोई कानून भी मौजूद है, उसकी कोई रेट लिस्ट भी मौजूद है, उसकी कोई चीज़ भी मौजूद है, लेकिन अमूमन जो है वो ये नहीं हो रहा होता। और जिस तरह से अभी आपने देखा असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल साथ हैं, 2-3 फ़ाइन मेरे ख्याल में अभी तक हो चुके हैं और आगे देखेंगे सब्ज़ियाँ जो हैं वो उनकी क्या सूरत हाल है। सब्ज़ियाँ अपने रेट्स पे अगर नहीं बेच रहे तो उनके खिलाफ भी फ़ाइन होगा और इसी तरह का अगर एक्शन होता रहा पूरे कराची में। आपको नहीं पता होता कि कोई शख्स ईद बना रहा है और किसी के हालात ऐसे हैं कि कोई शायद ईद नहीं बना रहा, उसकी जेब में पैसे ही नहीं, उसने जानवर भी नहीं खरीदा, अगर वो कुछ मीठा खाना चाहे, कोई सब्ज़ी बनाना चाहे, कोई फल खरीदना चाहे, कैसे खरीदेगा जब आप रेट को फॉलो ही नहीं कर रहे। तो आगे चलते हैं और अब सब्जियों की सूरत हाल देखते हैं। तो जी अब हम ये अजीमपुरा के साथ जो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पतारे लगते हैं, यहाँ पे भी आए और यहाँ पे भी ज़रा पता कर लेते हैं क्या हिसाब बेच रहे हो हम। रेट लिस्ट है तो वहाँ पर? नहीं, रेट लिस्ट नहीं दे करके। अच्छा, ये असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल हैं, इसका मकसद ये इनके अमले ने पहुँचाई नहीं, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, आज नहीं पूछा, लिस्ट नहीं आई। क्या कहेंगे सर? जैसे कि आपने खुद देखा कि हम रेट लिस्ट मिली है हमें, रेट लिस्ट अवेलेबल है पीछे कैसे आ गई? बिल्कुल हमने भी पीछे देखी। तो जो बंदा रेट लिस्ट देता है उसको बेनिफिट होता है जब वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसको तो अपनी जो है पैसे मिलते हैं ना, उसके जितनी ज़्यादा लिस्टें डिस्ट्रीब्यूट करे उनको उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जिसकी रोज़ी है डिस्ट्रीब्यूशन और जितनी वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करे उतने ही जो है वो उसको पैसे मिलेंगे? ये कैसे हो सकता है कि वो नहीं दे? ये नहीं लो, इसने नहीं ली होगी, मगर होगा अभी इनके खिलाफ? इसके खिलाफ फाइन होगा। कितने का फाइन है? 2000 का हम फाइन करें इसको। काफी जगहों पे हमें रेट लिस्ट मिली है, वो बंदा आपके पास क्यों नहीं आएगा? दुश्मन थोड़ी आप? आज आया नहीं ना, आज पैसे देता है। हमने अभी ही प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, पीछे सबके पास रेट लिस्ट मौजूद है, आपके पास क्यों नहीं? नहीं आया ना, हम झूठ क्यों बोलेंगे? अगर आता तो भाई को बोलते, अगर आता तो क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं आया ही नहीं। मैं इनकी बात को बिल्कुल तस्लीम नहीं करूँगा, क्योंकि बड़ी सख्ती से है कि वो एक एक शहरी को ये जो वो कर रहे हैं, फ्रूट सेलर हैं या वेजिटेबल सेलर हैं, उन तक पहुँचाए। और ये हमारा एक्सपीरियंस है उनके साथ, वो हर बंदे तक जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाते। पीछे जो थी वो उनको क्यों दी? ये तो है कि ये तो सुबह को खुले हुए हैं ना, इनको वहाँ पे देना ही आसान था। तो ये पता नहीं है, शायद आ जाए। यहाँ आपके सामने खड़े बता रहे हैं वो अभी तक नहीं आया, वो कह रहे हैं सब जगह रेट लिस्ट दिया, आप कह रहे हैं नहीं आया, लेकिन अभी तक नहीं आया ना वो, तो हम साहब से क्यों झूठ बोलेंगे? देख लेते हैं, हम आगे भी पूछ लेते हैं। लेकिन असिस्टेंट पीछे कैसे रेट लिस्ट मिल गई? फिर तो गलत है ना कि आप अगर रेट लिस्ट वो दे के नहीं किया फिर आप फाइन काट रहे हो। असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल हैं सर। मर्जी हो तो उसकी, साहब की मर्जी, वो तो ठीक है, लेकिन पर्ची वाला नहीं है, वो तो मालिक हैं, ऐसी बात थोड़ी है। अच्छा जी, अब ये भी एक अलमिया है कि ये खुद भी खड़े। अभी मैंने आपसे पूछा था, आप कह रहे थे मेरा ये काम नहीं है। नहीं बैठता उनके साथ में। तो अगर आप बैठते हैं तो आपको बतौर कानूनी एक्सपेक्ट आपको यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, अगर आप बैठते हैं तो या तो आपका ये है, अगर नहीं है तो आप बात नहीं कर सकते। इनसे है,
मेरा क्या है बताइए ना, ये आपका ठेला है? जी मेरा मेरा मैंने तो आप तस्लीम किया ना आपने? हाँ मेरा। पहले आप बता नहीं रहे थे? नहीं तो मजदूर लगे हुए हैं, मैं थोड़ी बैठता हूँ। मजदूर आप हैं इस ठेले के मालिक, मजदूर लगते हैं तो छुपा क्यों रहे थे? छुपाए नहीं छुपाने की बात ही नहीं। आपने पहले मुझे बोला ये रिकॉर्डिंग हो रही है सामने कि मैं मेरा इनसे, बात सारे वही करते हैं, बच्चे करते हैं, मैं नहीं करता, बात सारे वही करते हैं। लेकिन पहले आपने बोला जब पर्ची वाला आया कि- ही नहीं, उसको आपको बोला भाई नहीं पहले आपने बोला, इन्होंने क्या कहा कि मैं यहाँ बैठता हूँ। मैं नहीं आता, बैठता हूँ, सिर्फ हिसाब किताब लेता हूँ अपना, बस मेरा सबको मसला नहीं है। पर खैर चलें, ये आपका ही ठेला है। हाँ मेरा ये पर्ची नहीं आई, ये मैंने देखा है, शायद आ जाए, ये हमें पता नहीं, शायद आ जाए, शाम तक आ जाए, अभी तक नहीं ये आई। सवाल तो आप असिस्टेंट कमिश्नर के अमले के ऊपर खुद ही कर रहे हैं। अब आपने सर बता दिया कि आपका अमला पहुंचा है और बहुत आसान सा जवाब है, ये बैठते नहीं हैं, कभी कह रहे हैं कि मैं अभी आया हूँ, कभी कह रहे हैं कि शाम को आएगा। अब इसके जो बच्चे बैठे थे उन्होंने ना लिए हो तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है ना, ये अभी आए, क्या पता बच्चे जो बैठे हैं यहाँ मजदूर उन्होंने नहीं लिया। दूसरी बात आपको बताऊं कि ये जो भाई बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता ना तो फिर वो बात नहीं करता, अगर न्यूट्रल सिटीज़न ये बात करता तो फिर हमें समझ में आ जाती। तो क्योंकि उनकी ज़ाती मिल्कियत है, उन्होंने नहीं लिए वो चीज़, ऐसा मैंने आपको फिर कहूँगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा रेट लिस्ट इनको ना मिले, रेट लिस्ट हमारा बंदा नहीं लेके आओ। हाँ, हम कितनी दूर से कितने टाइम से हम ये विजिट कर रहे हैं, तो पीछे हर बंदे के पास वो लिस्ट है, तो इसको क्यों नहीं देखेगा? या तो इनके साथ जाती दुश्मनी है। एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब रेट लिस्ट दी है, और अभी हमने पीछे देखा जिस तरह से, तो रेट लिस्ट जब दी जा रही है तो इनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, सबको दी होगी। यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि रेट लिस्ट छुपा ली जाती है, फल फरोश छुपा लेते हैं, सब्जी बेचने वाले छुपा लेते हैं, उसके बाद अपनी, क्योंकि रेट लिस्ट दिखा दी तो इसका मकसद है कि वो लाजमी तौर पे फंस जाएंगे, उनको अपने मनमानी के जो रेट्स हैं वो नहीं दे सकेंगे, और फिर पैसे कैसे कमाएंगे, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब सर मैं क्या कहेंगे आप? और अब मैं समझता हूँ कि अब सब्जियों की तरफ शॉप पे हम चल रहे हैं, वहाँ पे लिस्ट मौजूद है, तो कैसे पॉसिबल है इसको नहीं दी उसको दी? ये भी एक, हाँ, काउंटर चेक हो जाएगा, ज़रा पूछ लेते हैं। अच्छा जी, अभी आप फरमा रहे थे रेट लिस्ट आपको नहीं मिली। जी ये क्या है? इसको दिए तो दिखा, ये क्या है? दिखाए ना, ये आपके पतारे के बराबर जिन देके गए? आप मुझे दिखाए तो मुझे देखें ना। आप अभी इतने एग्रेसिव हो गए हमसे बात कर रहे थे। मैं उससे हाँ पढ़िए, आप तसल्ली कर लीजिए, आप पहले तसल्ली कर लीजिए। उसको क्यों नहीं दी? ये 24 घंटे ठिया खुला होता है। सुबह सुबह आते हैं, इसको दे गया, वो 2 बजे ठेला खुला है, वो 2 बजे रेट लिस्ट देने वाला वो तुम्हारी टाइमिंग के मुताबिक चलेगा? नहीं चलेगा। कारोबार तुम करते हो, वो करता है? कारोबार तो हम करते हैं, हम अपने टाइम से आएंगे ना। उस टाइम वो आता है, तुम्हें उस टाइम होना चाहिए ना। नहीं, हमें क्या पता अभी आप इसको लाके वो ना करें, अभी आपने बोला रेट लिस्ट वाला आया ही नहीं है, तो मैंने क्यों नहीं आया? आना चाहिए रोज, पहले कंफर्म करना चाहिए ना। आपके बराबर से बराबर किए ना हमने। सामने पूछ रहा था, उसने क्या नहीं आया, मैं चल देखते हैं, अब यहाँ देगा क्या, टाइम से देगा सुबह। ठीक है, लेकिन पहले पूछना चाहिए। और ये रेट लिस्ट, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ से रेट लिस्ट गई होगी, तभी यहाँ इनके बराबर वाले जो है ये लगा हुआ है फ्रूट का ठेला यहाँ मौजूद है, और रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं, तो ठीक है। और जो नहीं बेच रहा उसके खिलाफ इसी तरह के मजीद एक्शंस भी होंगे। क्या बेच रहे हो? आम आड़ू क्या रेट है? आड़ू 200 है, 250 है। आम 250, तुमने 250 कैसे बेच रहे हो? आम सिंदड़ी है ना भाई, सिंदड़ी है तो 250 का होगा। 250 रुपये। सर क्या रेट है आम के इधर? 219, 219 रुपये, 219 रुपये। 219 रुपये जी हाँ। और ये 250 बेच रहे हैं, हाँ जी। क्यों? अब क्या करे, टापे के अंदर महंगा पड़ रहा है, तो कानून तोड़ोगे? मंडी से जो आ रहा है ना वो तो महंगा आ रहा है ना। ये तो सभी कह रहे होते हैं यार, मंडी वाले भी अगर कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन आप तो फॉलो नहीं कर रहे रेट लिस्ट। कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते ना, उनके साथ कार्रवाई कर, हम तो नहीं कर सकते ना। लेकिन आप भी भारत रेट लिस्ट फॉलो नहीं कर रहे ना। हम उनको बोले, वो हमारे साथ लड़ते हैं, वो बोलते हैं माल नहीं लो। मंडी में जब आप जाते हो तो 200% प्रॉफिट भी होता है, उनका चीज़ें भी होती हैं, उनके खिलाफ भी ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। लेकिन बात ये है, जब रेट लिस्ट तुम्हारे पास मौजूद है उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे? आड़ू के सर क्या रेट है? इसमें आड़ू के रेट भी देख आड़ू के जो है, एक मिनट थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, इसको चेकआउट कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आम ही, बाकी सारे, आम तो गर्मियों का फ्रूट है तो हम उसको ज़रा ज़्यादा फोकियत दे रहे हैं, पर इसके साथ साथ बाकी जो फ्रूट्स हैं उसका भी देख लेते हैं। अरसलान, आड़ू के क्या रेट बता रहे थे आपको? 300 रुपये। 300 रुपये के आड़ू? 300 रुपये के आड़ू क्यों बेच रहे हो? आड़ू ये सवात वाला है बड़े भाई, सवात वाला होगा तो 300 का मेरे भाई। इसका कार्टन जो है ना 2 तय वाला है, 3 तय वाला भी होता है। इसका मकसद तो ये है, वो महंगा। आप शहरी हैं सर, क्या कहेंगे, क्या यहाँ सूरत हाल चल रही होती है फ्रूट्स की? सूरत हाल ये है कि भाई जिसके जो दिल चाहे यहाँ ना लूटते चला जाओ यार। 2 नंबर माल है ये, 1 नंबर माल जो है ना वो है 200 रुपये किलो,
मगर ये 2 नंबर माल है, ये देते हैं 250 रुपए किलो। डेली इनका यही चल रहा है। हर टाइम। और आम क्या बेच रहे हो? आम तो भाई 200-250 रुपए से कम नहीं, हाथ लगाने नहीं देते। क्या कहते हैं? बदमाशी करते हैं भाई, क्या बदमाशी लेना नहीं लो, जगह इनकी वजह से घिरी हुई है, कब्जे वाली जगह है, पूछने वाला कोई नहीं है। पूछो तो इनका आगे पीछे कोई नहीं, परदेसी आए हुए सारे। हम जो यहाँ के मुकामी है, सारे टैक्स भर के मर गए। पूछना अभी से बोलते मुझे दिलवा दो, क्या किलो कुर्बानी, क्या किलो देगा ये मुझे दिलवाओ। किलो दे रहे हो कुर्बानी? क्या किलो दे रहे हो? कुर्बानी भाई ये 200 रुपए किलो, ये 300 रुपए। क्या दर्जा देखो कौन सी लिखो, जो गली में कुर्बानी है कि वो नहीं, इनके खिलाफ अभी फाइन होगा तभी असिस्टेंट फाइन क्या होगा, कितना फाइन करोगे मेरी जान, वो मेरी जेब से निकाल लेंगे। पूरा सिस्टम ही ऐसी है भाई। शहरी खड़े हुए और ये कह रहे हैं हम तुम्हारी जेब से पैसे निकाल। आप कह रहे हो आपको पता है तो निकाल लेंगे, तो बदमाशी कर रहे हो। रोड पे कहा कि जेब से निकालेंगे, हम क्यों निकालेंगे? आपने बोला जब पता है तो खामोश रहो। नहीं, तो मैंने कहा जब आपको पता महंगा सस्ता तो चुप हो जाओ। आप बदमाशी कैसे कर रहे हो? मैं 10 मिनट से आपको देख रहा हूँ, ये थ्रू आउट कानून को फॉलो नहीं कर रहे, ऊपर से बदमाशी कर रहे हैं। ये है कौन? बिल्कुल मेरे ख्याल में इनको लेके चलना चाहिए आपको। इनको लेके जाओ भाई, ये भी सही है। रोड भी देखे, ट्रैफिक कितना जाम है। ये देखिए बेसिकली ये यहाँ का मुकामी में यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, सीधी बात जो है परदेसी आके कुछ भी करे। सर बहुत ही अफसोस के साथ ये तो यहाँ मैं समझता हूँ आपका एक और स्ट्रिक्ट एक्शन, एक और रेड बनता है आने वाले दिनों में, क्योंकि खुलेआम दिखाने का मकसद है। अब इनको किसकी सपोर्ट है? असिस्टेंट कमिश्नर साथ खड़े हैं, हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ये शहरी हैं, ये वो शहरी हैं जो रोज यहाँ पे बेचारे ख्वार होते हैं अपनी इनकी मनमानी से, और ये बहुत हीरोगिरी दिखा रहे थे कि हमारे पास रेड लिस्ट नहीं है। बराबर वाले बता रहे थे जब रेड लिस्ट निकली, और खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं। ये बड़ा एक अजीब सी सिचुएशन है, क्या कहेंगे? हमने इसको गवर्नमेंट को कहा थाने में भेज दिया है इसको, और इस तरह की कोई हम किसी बंदे को अलो नहीं करेंगे कि वो हमारे आम शहरियों को धमकाए या इस तरह की बात करे। जिस तरह मैंने आपको पहले ही कहा कि ये शहरियों का भी करना चाहिए कि अगर कोई बंदा प्राइस रेट पे सही नहीं चला रहा तो हमें कंप्लेन करें, इमीडिएटली हम उसको जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब एक्शन लेंगे ना तो वो भी ठंडे पड़ जाएंगे कि भाई एक आम शहरी की हैसियत क्या है। अब लोग कैमरा के सामने तो बातें करते हैं, ये भी अच्छी बात है, हम इस बात नहीं करें। नहीं, लोगों को बिल्कुल चाहिए कि अब मिसाल जो बंदे यहाँ पे खड़े इनको चाहिए कि जब भी इनको चीज़ महंगी मिले या कोई भी चीज़ हो, वो सब स्पेसिफिक वहाँ पे खड़े हो, भाई मैं इस बंदे के पास आया था, इसने जो है प्राइस लिस्ट नहीं दिया और प्राइस लिस्ट शो नहीं कर रहा था, तो हम जब उनको एक्शन करेंगे नेक्स्ट डे वो आम शहरियों से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं हाईलाइट भी करूंगा कि शहरियों को भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। पोर्टल्स है, ये लिस्ट है, इसमें नंबर भी नीचे दिए हुए गए होते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी आपने इस समय बताया, उस पर टाइम कम होता है। हम लोग कहते हैं यार रफा दफा करो, चीज़ें आगे पीछे करो, लेकिन आपको चाहिए बतौर शहरी कंप्लेन करें, ताकि जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो मुताल्लिका इदारे हैं, उनकी नॉलेज में आए और इसी तरह के मजीद एक्शन हो। किसी को ये राइट नहीं है कि रोड के ऊपर खड़े होकर किसी भी शहरी से बदमाशी करें। अच्छा जी, क्या हिसाब बेच रहे हो प्याज और आलू? प्याज रेट लिस्ट है तुम्हारे पास? रेट लिस्ट देके नहीं गया अभी बराबर में मैंने इतना ज़बरदस्त दिखाया है और तुम फिर कहते हो रेट लिस्ट देके गए? आज देके नहीं गए मेरे को, मैं माल छाट रहा था, आज देके नहीं गए, नीचे बैठा हुआ था। यहाँ बराबर वाले को दे दी, तुम्हें नहीं दी? यहाँ बराबर में कोई है ही नहीं मेरे इधर। क्या है ये बराबर में नजर नहीं आ रहा तुम्हें? उधर वो बहुत दूर है। कितना? 2.5-3 किलोमीटर है। अब सिर्फ तुम मजाक लतीफ़ा सुना रहा हूँ मैं तुम्हें। इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ। अच्छा सर, ये वही अलमिया कह रहे रेट लिस्ट नहीं है, फिर वही कह रहा है कि दे के नहीं गए। मैंने क्योंकि अगली एक रेडी देखी है, उसके साथ जो खड़ा है उसके पास है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक दे? जादू चल रहा है, जिसको छुपानी है वो कह रहा है दे के नहीं गए, वरना यूजुअली ऐसा है नहीं। पहले आपको कहा कि कमिश्नर साहब की तरफ से बहुत सख्त हिदायत हैं कि हर ठेले वाले पे ये प्राइस लिस्ट पहुंचनी चाहिए, और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, जो प्राइस लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है उसकी भी एक परसेंटेज उसके लिए रखी हुई है, जो शॉप पे लेके जाएगा उसको पैसे मिलते हैं। तो ये रेट लिस्ट का बड़ा अलमिया जो नहीं दिखाना चाहता वो छुपा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये जो है प्याज क्या हिसाब बेच रहे हो भाई? 100 रुपए की 3 किलो। और रेट लिस्ट भी नहीं है तुम्हारे पास? रेट लिस्ट अपनी मर्जी से बेच रहे हो? 100 रुपए। क्या होगा इनके खिलाफ? एक्शन होगा इनके खिलाफ, जो है हम फाइन करेंगे इसको 2000 रुपये। रेट लिस्ट है भाई आपके पास? जी रेट लिस्ट है, हमारा रेट लिस्ट है, 2 बजे ठीक खुला है, रेट लिस्ट है। कस्टमर आए हमारे कंप्लेन हो, हम देने के लिए तैयार है माल। भाईजान मैंने सवाल किया, रेट लिस्ट है आपके पास? लेकिन मिली नहीं ना हमारी। अच्छा, आपको नहीं मिली? बराबर वाले को मिल गई, लेफ्ट वाले को मिल गई, सबको मिल गई, आपको नहीं मिली? असल ठिया देर से खोला ना, 2 बजे के बाद आए हैं। क्या होगा सर इनके खिलाफ? फाइन होगा, इस पर कोई एक्सक्यूज है ही नहीं। साथ वाले के पास है तो उनको चाहिए, अगर जो बंदा कारोबार करता है
जिस तरह लाइसेंस लाजमी होता है इस तरह प्राइस लिस्ट लाजमी है। जो बंदा कारोबार करेगा उसके पास लिस्ट होगी, अगर नहीं है तो वो कारोबार बंद करके चला जाएगा। यही एक्शन रिक्वायर्ड है, क्योंकि अभी जिस तरह से ईद का समय है तो ईद के ऊपर आपको पता है ये सब्जियां और प्याज आलू इसकी बड़ी डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और उस पर यही सूरत हाल होती है जब बेचारे शहरी ख़रीदारी के लिए निकलते हैं तो फिर उनको नहीं पता होता, और ईद पे कोई देखता भी नहीं है। ईद का मौका ऐसा होता है लोग कहते हैं यार बस जो भी है खरीदारी कर लो, लेकिन वही है रूल फॉलो नहीं हो रहा होता। और अभी यहाँ पे सब्जी ये जो बेच रहे थे इनके खिलाफ भी फाइन हुआ है, आगे चलते हैं। ये आप मुझे बताओ क्या किस हिसाब से बेच रहे हो सब्जी? सब्जी बिल्कुल मंडी के हिसाब से नॉर्मली रेट में है। रेट लिस्ट है? जी सर। दिखाओ रेट लिस्ट। क्या दिया मैंने? ये देखें, ये बराबर में अभी ये मिल गया हमें। जिसको कानून फॉलो करना या कानून की जिम्मेदारी समझता है और कानून को फॉलो करना अपनी जिम्मेदारी समझता है वो फॉलो कर रहा है। रेट लिस्ट मिल गई। ये बराबर वाला अभी फरमा रहा था हमें नहीं देखेगा, ये बड़ा अजीब सा इनका झूठ है। तो तुम रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही बेच रहे हो? जी सर। ये आपको प्याज वगैरह तो हमारे पास मेरे ख्याल में नज़र नहीं आ रही, बाकी फल सब्जी सब रेट के अकॉर्डिंग ही इनकी। जी जी। कच्चा आम पूछा इन्होंने, कच्चा आम 80 रुपये किलो, 150 का 2 किलो। आप उसी हिसाब से बेच रहे हो? जी सर। चलें, ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर एक कोई अभी तक तो कोई ऐसा बंदा नहीं मिला। और सर आप इसको क्या कहेंगे, रेट को फॉलो कर रहा है? तो हम इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट करेंगे और इनको प्रमोट करेंगे कि इस तरह की सारी मार्केट में लोग हों जिनके पास प्राइस लिस्ट हो और गवर्नमेंट के जो नोटिफाइड रेट्स हैं उस पर ये दें। ये बड़ी अच्छी बात है, इसने फ़ौरन रेट लिस्ट भी दिखाई। जिसको तमीज़ का पता होता है, तरीके पता हो, ये रही रेट लिस्ट। बराबर वाला कह रहा है रेट लिस्ट देखे ही नहीं गया, तो भाई तो इससे कोई उसकी दोस्ती है, रिश्तेदार है? ये झूठ होता है इन लोगों का। और ये झूठ बोलना यूँ होता है कि जो शहरी आए ख़रीदारी करने वो जब रेट लिस्ट देख लेगा तो उसके अकॉर्डिंग इनको बेचना पड़ेगा। लेकिन जो ईमानदार होते हैं जैसे ये है, रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग बेच रहा है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, ये जहाँ पे हमने लोगों के ख़िलाफ़ अभी दिखाया और असिस्टेंट कमिश्नर नेमतुल्लाह चाचर साहब ने फौरी एक्शन लिए, फ़ाइन किए, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। ये अभी मेरे ख्याल में प्याज और आलू आप बेच रहे थे, ये रेट लिस्ट आपके पास मौजूद है। कब देके गया था यार, ये रेट लिस्ट कब मिली थी? ये सुबह मिली थी हमारे को। अच्छा, यहाँ अभी बाकी हमें झूठ बोले जा रहे हैं कि रेट लिस्ट वाला है नहीं, डेली आता है? नहीं, सुबह रोजाना आता है, डेली आता है। कितने बजे तक? ये तकरीबन 11-12 बजे 10 बजे ऐसे देके चले जाता है। आप फॉलो करते हो इसको? फॉलो करते हैं, क्यों नहीं करते? के हिसाब से बेचते हो? बिल्कुल इस हिसाब से। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग मौजूद हैं जो ये समझ रहे हैं कि कानून की पासदारी करना उनका फ़र्ज है, और आपको अप्रिशिएट करूंगा। इसी तरह ईमानदारी से काम करोगे, अल्लाह ताला बरकत देगा। सर क्या कहेंगे कुछ लोग? अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाऊं, ये बैठा हुआ इधर, और यहाँ कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएं, ये रही रेट लिस्ट। ये दिखाने का, ये सारा प्रोग्राम करने का मकसद सर जो लोग बेचारे इस तरह से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको पहले ही कहा कि हम डेली बेसिस पे आते हैं और इन लोगों को इनकरेज करते हैं। और जैसे पहले ही मैंने आपको कहा कि कमिश्नर साहब की तरफ सख्त हिदायत हैं कि इंश्योर करें कि प्राइस लिस्ट डेली बेसिस पे आए, तो वो दे के जा रहे हैं। कुछ लोग जिस तरह आपने कहा वो नहीं लेते, तो हमने इस तरह उनको फ़ाइन किया। कोई उनके ऊपर जो है हमने रहम नहीं खाया कि ये सीख लें कि 12 रुपये की जो चीज़ है उसके बदले वो 2000, 5000, 10,000 तक पे करेंगे, क्योंकि फिर वो ढूंढेंगे लिस्ट वाले को, उससे नंबर लेंगे कि भाई मुझे जो है डेली बेसिस दे दी जाए। अच्छा, मैं साथ साथ ये भी कहूँगा शाह फैसल के जितने इलाका मकीन हैं उनको ईद पे आप क्या कहेंगे? फल सब्जियों की ख़रीदारी खुल के आराम से करें। आप यहाँ मौजूद हैं चेक एंड बैलेंस करने के लिए, क्या एंड में जाते जाते क्या मैसेज देंगे? बाकी तो जितने एरिया हैं उसके मुख्तलिफ एजेंसी हैं, आप अपने इलाके के हवाले से ईद के मुनासबत से क्या मैसेज देंगे और ख़रीदारी की मुनासबत से, क्योंकि आपने अभी अच्छा बड़ा एक्शन किया, फाइन्स भी किए, लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैं लोगों को ये मैसेज दूंगा वो खुल के अपनी जो है ख़रीदारी करें। अगर कहीं पे प्राइस लिस्ट मौजूद नहीं है तो वो उनसे मालूम करें, वो हमें बताएं, और प्राइस लिस्ट के बुनियाद पे जो है उसको देख के फिर वो जो ख़रीदारी करें। अगर नहीं है तो वो कंप्लेन करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम भी दिया, और इसी तरह का जो है वो एक्शन रिक्वायर्ड होता है जब आप इस तरह के एक्शन लेते हैं। और ईद का जो त्यौहार होता है उस पर ज़्यादातर लोग पकवान बना रहे होते हैं, लोग जानवरों की ख़रीदारी में लगे होते हैं, लेकिन पीछे क्योंकि कराची में जब भी कोई कारोबार शुरू होता है वो माफिया की सूरत इख्तियार कर जाता है, और उसकी सूरत हाल यही होती है कि उसको चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा होता। लेकिन जिस तरह से ईद पे सब्ज़ी की बहुत ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ पकवान बनते हैं, प्याज एक ऐसा हमारी सब्ज़ी है बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड हो जाती है। इसी तरह फल हैं, लोग ख़रीदारी कर रहे होते हैं, ईद के मौके पर लोग आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है सूरत हाल दिखाने का, ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जब आप इस तरह के चीज़ें करते हैं तभी जो है ये अलार्मिंग सिचुएशन में आते हैं। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, हमारे शहरियों को ये कहना चाहूँगा कि तमाम पोर्टल्स मौजूद हैं, तमाम नंबर्स मौजूद होते हैं। हम अक्सर जो है गवर्नमेंट के इदारों को, मुताल्लिका इदारों को
कसूरवार ठहराते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने बताया कि इनके सारे नंबर्स, इनका व्हाट्सएप नंबर, इनकी तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पे अगर कोई भी शहरी ऐसी देखता है तो वहीं से वीडियो बनाए। वीडियो नहीं भी बनाने दी जा रही है, अगर आपको तंग किया जा रहा है, आपसे बदतमीजी की जा रही है, तो आप एटलीस्ट उनके ऑफिस जाके कंप्लेन ज़रूर लॉन्च करें ताकि वो इनके खिलाफ एक्शन लें, जिस तरह से आज हमने लिया। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। जाने से पहले तमाम कराची वालों को, तमाम पाकिस्तान वालों को और दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमान हैं उनको सादुर रहमान और जाल प्रोग्राम की पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी ईद उल अज़हा मुबारक।